डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसा हेल्थ इशू के बारे में जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, हार्ट डिजीज यानी कि दिल की बीमारी। वीडियो बनाने का मकसद ये है लोगों को अलर्ट करना, जिससे लोग अपने सेहत पर ध्यान दे सकें। हार्ट डिजीज एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जो आपके हार्ट या ब्लड वेसल्स को प्रभावित करता है। WHO का कहना है कि वर्ल्ड वाइड हर साल 1.79 करोड़ लोग कार्डियक वैस्कुलर डिजीज यानी कि CVDs के कारण अपनी जानें गंवा देते हैं। इंडिया में भी हार्ट की बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। ज़रा गौर से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। लोगों की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं। अगर नॉलेज रहेंगी आपके पास तो आप दूसरों को सही सजेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से उनको कंसल्ट करा सकते हैं, या फिर बहुत सारी जो चीज़ें आपको नॉलेज होंगी तो बता सकते हैं, जिससे वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास विजिट करेगा, कंसल्ट करेगा और उनकी बीमारियों को पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके 4 स्टेप को समझेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या डायग्नोसिस, क्या प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इन 4 स्टेप को फुल डिटेल्स के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हार्ट डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स के बारे में जानने जा रहे हैं, यानी कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो पहला है चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरेगुलर हार्ट बीट, पेन इन आर्म, जॉ और शोल्डर। चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट यानी कि दिल का सबसे बड़ा एक वार्निंग साइन है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि हल्की एक्टिविटी से सांस का फूलना होता है। इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि दिल का तेज या धीरे धड़कना होता है। पेन इन आर्म या फिर जॉ, बैक, शोल्डर, ये सब क्या होते हैं, ये भी हार्ट अटैक के कुछ साइंस हो सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आएँ तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और कुछ टेस्ट कराएं, जस्ट लाइक ECG, इको। इंडिया में 2022 में 32,457 डेथ हार्ट अटैक के कारण हुआ था। 2021 की तुलना में 12.5% इंक्रीज हुआ। 2024 का डेटा जो है पूरा नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इसकी रेशियो काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स यानी कि लक्षण हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत का तुरंत डॉक्टर को विजिट करना होगा और डॉक्टर को दिखाना होगा कि आखिर ये साइन और सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लापरवाही कर देते हैं। यहीं पे लापरवाही होता है। लोग बोलते हैं कि इनको एसिडिटी हो गई, हार्ट बर्न है, थोड़ी सी गैस की क्या है प्रॉब्लम है, जिससे वो छोड़ देते हैं। वो क्या होता है, धीरे धीरे बीमारी वो बढ़ता जाता है, जिससे वो क्या होता है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर की डर होती है, जिससे लोगों की जानें तक जा सकती हैं। अगर वक्त पे ऐसे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो लोगों को तुरंत का तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले आपको BP चेक करेंगे, हार्ट रेशियो और हार्ट रेट आपका चेक किया जाएगा। और क्या होगा, अगर उनसे भी मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो खुद अपना आला लगा करके चेक कर सकते हैं और आपको बताएंगे कि आपको कौन सा टेस्ट कराना है, नहीं कराना है। तो आपको तो BP का पहले तो ब्लड प्रेशर से आपको देखा जाएगा कि आपका BP कितना है, क्या नहीं, हार्ट रेट क्या है। उसके बाद से क्या होगा, अगर लगेगा कि मतलब इनको ज़्यादा दिक्कत है या फिर नहीं है तो वो क्या करते हैं, ECG कर लेते हैं। ECG कर लेंगे, उससे भी अगर कुछ दिक्कत होती है या फिर नहीं होती है तो ECG करने के बाद से वो चाहेंगे तो इको भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली क्या करेंगे, BP, ECG एंड इको, 3 चीज़ ये जांच तो ज़रूर करेंगे वो। उसके बाद से कुछ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं ताकि पता चले कि आखिर इनको किस वजह से ये सिम्टम्स हुए, जिससे बीमारी को पहचाना जा सके। लेकिन लोग क्या करते हैं, लापरवाही कर देते। अगर हल्की सी मात्रा में अगर हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी होता है, ब्लॉकेज वगैरह जो भी हो, या फिर लीकेज, या फिर क्या होता है डैमेज, जो भी चीज़ हो, जिससे वो क्या होता है, सुधार किया जा सकता है। अगर माइनर चीज़ हो तो उसको धीरे धीरे मतलब मेडिकल मैनेजमेंट से मतलब उसको सही किया जा सकता है। आजकल लोग अनहेल्दी डाइट कर रहे हैं, जैसे ऑयली फूड, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जो आर्टरीज को ब्लॉक करता है, जो एक बहुत ही खतरनाक है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप, डायग्नोसिस के बारे में। अगर आपको सीना में दर्द, जलन या फिर डिस्कम्फर्ट होना, सांस का फूलना या फिर बाजुओं में दर्द होना, यानी कि ऐसे आपको सिम्टम्स हो रही हैं, तो आपको तुरंत का तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। और वो क्या करेंगे, आपको फिजिकली एग्जामिन्स, आपको हिस्ट्री पूछेंगे, उसके बाद से BP, हार्ट रेट, ETC आपको क्या करेंगे, चेकअप करेंगे, उस टेस्ट लिखेंगे, लिपिड प्रोफाइल, ECG, EKG, इको, स्ट्रेस इको, चेस्ट एक्सरे, एंजियोग्राफी, कार्डियक MRI और CT, इतना तक आपको टेस्ट कर सकते हैं। अब आता है तीसरा स्टेप, प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सके, हमें क्या करना होगा जिससे हम हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज से बच सके। तो इसलिए हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप को हमें फॉलो करना होगा, जिससे हमारी लाइफ
चेंज हो सके, एक अच्छा ज़िंदगी जी सकें, तो पहला स्टेप क्या होगा, हेल्दी डाइट शुरू करें। यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। हेल्दी फैट्स इस्तेमाल करें, जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स और फिश इटिसीज। जंक फूड से क्या करें, परहेज करें, दूर रहें। जंक फूड ही आपको, आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। सॉल्ट और शुगर का इस्तेमाल कम करें। इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल कम करेंगे तो हमारा लाइफ बेहतर होगा। रेगुलर एक्सरसाइज हम करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, ब्लड का जो सर्कुलेट होगा वो क्या होगा, बहुत ही बेहतर होगा, जिससे इन सब बीमारियों से आदमी दूर रह सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल से क्या करें, दूर रहें। स्ट्रेस मैनेज करें, यानी कि जो आप टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार में जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या करना होगा, दूरी बनाना होगा। कैसे करना होगा, आप खुद से मैनेज करना होगा, यानी कि स्ट्रेस मैनेज करना होगा आपको। बीपी को कंट्रोल करना होगा, शुगर को कंट्रोल करना होगा। तो इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, तो अपनी हेल्थ डाइट शुरू करें और फिजिकली एक्टिविटीज़ अपने अंदर लाएं। और ये जंक फूड जो है ना, हमारे लिए यही पॉइजन है। खाने का जो एक हमारा जो लाइफ स्टाइल बना हुआ है ना, मतलब ऑयली चीज़ ज़्यादा खाना पसंद हो, जंक फूड पसंद हो, तो इन सब चीज़ों को हमें इग्नोर करना होगा। फिर डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटा नींद होना चाहिए। 6 महीने या 1 साल पर अपना इको टेस्ट या फिर ECG जो भी टेस्ट हो, करा ही लेना चाहिए। अगर इन हैबिट को अपनाते हैं तो हार्ट डिजीज़ की रिस्क काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर ले तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। ये जंक फूड का खाना हो, ऑयली खाना हो, या फिर ज़्यादा साल्टी का हो, शुगर हो, तो इन सब चीज़ों पर क्या करें, परहेज़ कर लें। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे ना, तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। डेली एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज और क्या हो, जंक फूड से बचना। अगर हम अपने खाने पे परहेज कर लेना तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, जो सभी को करना चाहिए। आपके पास इमरजेंसी में कुछ ऐसी दवा होनी चाहिए जिससे लोगों की जानें बचाया जा सके, या फिर अपने घर में उस दवा को दे सके इमरजेंसी में। तो आप क्या करें, डॉक्टर को विजिट करें और उनसे कुछ इमरजेंसी दवा लिखा लें। अगर आपके घरों में कुछ मरीज के हिसाब से बोले कि हमारे घर में मतलब इन चीज़ों के मरीज हैं, तो वो क्या करेंगे, वैसे इमरजेंसी दवा क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वो दवा इमरजेंसी में आप दे सकते। तो ऐसे बहुत सी दवा इमरजेंसी वाली होती है जो दिया जाता है। तो अगर हार्ट से रिलेटेड कोई मरीज आपके घरों में है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके, ये नहीं कि मैं यहाँ पे डाल दे या फिर बता दिया तो उससे ख़रीदना है। आपको मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता देंगे, लेकिन आपको क्या करेंगे, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वो दवा क्या करेंगे, लिखा लेंगे। उसके बाद से उस दवा को रख सकते हैं। कुछ दवा होती है ज़ुबान पर रखने वाली, या फिर कुछ ब्लड थिनर यानी कि ब्लड पतला करने वाली दवा होती है। तो एस्प्रिन या सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल 5, ये दवा जो होती है, मतलब हार्ट अटैक, अगर उनको एकदम इमरजेंसी सांस फूल रहा हो, या फिर लग रहा हो कि उनको अटैक कर जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे जो आपको सिम्टम्स इस वीडियो में बताए हैं, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी में डॉक्टर से कंसल्ट करके, या फिर आपको नॉलेज है, डॉक्टर आपको बताया है कि ये दवा दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में उन मरीजों को उनके ज़बानों पर क्या किया जाए, वो दवा को रख दिया जाए, जिससे वो क्या होता है कि मतलब वो हार्ट अटैक से बच सकता है। लेकिन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही क्या करें, ये सब दवा लें, जिससे इमरजेंसी में क्या करें, मतलब अपने मरीजों को बचा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी दवा हमें रखना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में क्या हो, हम एक दूसरे की मदद कर सकें। या फिर आपके घर में हो या फिर अगल बगल में हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अगर कोई आपके इलाका में या फिर कहीं भी हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर सडनली कोई अचानक से बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, या फिर उसे हार्ट अटैक आता है, या फिर बेहोशी होता है, तो उसको अगर आपको CPR करने आता हो, या फिर आपके घर में या फिर अगल बगल में किसी को ऐसी कंडीशन होती है अचानक से सडनली, तो वैसे कंडीशन में उनको CPR दें। अगर CPR आपको आता है तभी करें, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको आता है तभी करें, वरना क्या करें, आप सीना पे हल्का हल्का पंप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, सडनली कोई बेहोश हो जाता है या फिर गिर जाता है, आपके घर में हो या फिर अगल बगल में हो, किसी को दुआ करते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। मतलब एक नॉलेज के तौर पे आपको ये चीज़ें
आनी चाहिए, सीखना चाहिए कि हमें सीपीआर कैसे करें। तो सीपीआर के थ्रू आप लोगों को बचा सकते हैं, एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। उसकी जाने अगर हार्ट बीट क्या हो बंद हो जाता हो तो उस पर क्या करें, पंप करने के बाद से, सीपीआर करने के बाद से हार्ट अचानक से वो क्या होगा, फिर चालू हो जाता है पंप करने के बाद से। तो सीपीआर आता है तो उसको क्या करें, सीपीआर करें। लगभग 2 इंच सीने के जो सेंटर होती है वहाँ पे 2 इंच डीप अप्रॉक्स उसको क्या करें, वहाँ पे दबाएं, यानी कि पंप करें। यानी कि 1 मिनट में लगभग 100 से 120 यानी बार क्या करें, पंप करें। ऐसे ही पंप करते रहें, जिससे वो क्या होगा, उसकी मतलब ऊपर वाले ने लिखा होगा तो उसकी जाने आ सकती है। तो ऐसे आप सीपीआर कर सकते हैं और दूसरों की जाने बचा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे नॉलेज आपको लेना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर घर में इतनी नॉलेज लोगों को, मतलब 1 से 2% को होना चाहिए, जिससे वो अपने घरों पर मतलब लोगों की मतलब मदद कर सके या फिर अगल बगल में कर सके, अगर आता हो तो। वरना आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना होगा। अगर नहीं आता हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें या मिलें। ये नहीं कि अपना खुद से दिमाग लगाएं। ये आप ये मत समझिएगा कि मैंने बता दिया तो उसको मतलब ये करें। अगर नहीं आता हो तो आप तुरंत एम्बुलेंस पे कॉल करें और डॉक्टर से विजिट करें। उसके बाद से खुद डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करना होगा वो करेंगे। अगर कुछ आता है तो इमरजेंसी में ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन रिस्क ले करके करना होगा। या फिर आप गाड़ी में लेके जा रहे हैं तो उस टाइम कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम मतलब बहुत कम होता है। अगर हार्ट अटैक किसी को होती है या फिर सडनली गिर गया, बेहोश हो गया, अटैक आ गया, तो वैसे कंडीशन में सीपीआर कर सकते हैं अगर आता हो तो ये वीडियो बनाने का मकसद है लोगों को जागरूक करना और लोगों को बताना, जिससे लोगों की जानें बचाया जा सकता है। और ये नॉलेज सभी को होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।